जानकारी। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद एक्शन में आ गए हैं नितिन नवीन। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन की पहली बैठक होने वाली है। नितिन नवीन ने 10 बजे पार्टी दफ्तर में बैठक बुलाई है। सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। बैठक में संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है और पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। 10 बजे पार्टी दफ्तर में बैठक बुलाई गई है नितिन नवीन की ओर से। तो बीजेपी अध्यक्ष बनने के साथ ही फुल फॉर्म में आ गए हैं नितिन नवीन। एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया है और प्रभारियों के साथ भी वो मीटिंग करने वाले हैं। संगठन महामंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। कल ही उनकी ताजपोशी हुई है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी, उनकी पीठ थपथपाई और ये भी कहा कि अब से नितिन नवीन हमारे बॉस होंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है पार्टी की ओर से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और आज उनकी पहली बैठक होने वाली है। विचार मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। 2026 में ही 5 राज्यों में चुनाव, उसको लेकर भी तैयारियां अभी से शुरू करनी होंगी। इसलिए सभी प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ आज मीटिंग बुलाई है। पहली बैठक आज उनकी होने वाली है। नितिन नवीन संगठन महामंत्रियों के साथ भी बातचीत करेंगे और अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन की ये पहली बैठक आज होने वाली है। सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है जब ये मीटिंग होगी। आंचल यादव संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, बड़ी बैठक आज होने वाली है, नितिन नवीन की पहली बैठक है, क्या हालचाल है उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही समय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाजपा मुख्यालय में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। क्योंकि जो नवीन युग है वो कल से शुरू हो चुका है, यानी कि जो कार्यभार था नितिन नवीन के द्वारा वो ले लिया गया है और इस कार्यभार के बाद से लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। और जैसा कि देखिए जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था उसके बाद से ही देखिए उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से मिलना, तमाम नेताओं से मिलना और चीज़ों को समझना, संगठन के सिस्टम को समझना, उन्होंने ये जो प्रयास था वो तभी से शुरू कर दिया था। लेकिन अब फुल फॉर्म में कल से वे नजर आ रहे हैं और आज उन्होंने भाजपा के सभी राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई है। इसके साथ ही के प्रदेशों के अध्यक्ष भी मौजूद रहने वाले हैं, यानी कि बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं उनकी हम बात करें या फिर अन्य प्रदेशों में देखिए जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, यानी कि सभी प्रदेशों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही जो फोकस है, यानी कि संगठन किस तरीके से चुनावों से पहले जो काम करता है उसको लेकर भी चर्चा होगी। यानी कि अभी मौजूदा समय में जो काम चल रहे हैं, वो रणनीति जो चल रही है, जो कि जेपी नड्डा जी के समय से चल रही थी, उसका रिजल्ट क्या निकला है, इसके अलावा किन रणनीतियों में चेंजेस करने हैं जिसका सीधे तौर पर असर चुनावों पर दिखाई दे, इस बात पर भी फोकस यहां पर रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए 22 जनवरी के बाद खुद नितिन नवीन चुनावी राज्यों में दौरा करने वाले, चाहे बंगाल की बात हो, असम की बात हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, पौंडुचेरी हो, तमाम राज्यों में देखिए यहाँ पर भाजपा की इस बार नज़र रहने वाली है। क्योंकि अभी देखिए साउथ में भी भाजपा का जो परफॉर्मेंस है, अगर हम निकाय चुनावों की बात करें तो उसमें थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। अगर केरला की बात करें तो यहाँ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर असम की बात करें तो असम में पहले से ही भाजपा देखिए अच्छी स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो साउथ है और बंगाल है। और ऐसे में यहाँ पर रणनीति ये रहने वाली है कि कैसे जो चाहे हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में देखिए चाहे हम घोष हो, बोस हो या फिर देखिए इसके अलावा तमाम जो कास्ट हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, इसके अलावा देखिए कायस्थ समाज हो, तो इन सभी समाज को या फिर देखिए हम बंगाली लोगों की बात करें तो क्योंकि बंगाली लोगों पर खास करके ममता बनर्जी का एक खास प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाजपा के लिए तो भाजपा इस वक्त बंगाल में भी जिस स्थिति में है उस स्थिति को बेहतर करने के लिए, यानी कि अगर भाजपा 30 पर है तो देखिए ममता बनर्जी इस वक्त 70 पे चल रही हैं। तो यानी कि ये जो रेशो है ये कैसे इसको 50-50 पे लाना है या इसको और थोड़ा बेहतर करना, जीत की तरफ ले जाए, तो जाहिर सी बात है कि रणनीति बनानी पड़ती है। तो देखिए राज्य प्रभारियों की हम बात करें या फिर देखिए राज्यों के अध्यक्षों की बात करें, राष्ट्रीय महासचिवों की बात करें, तो उन सभी के साथ में बैठक होने वाली है। उस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी यानी कि बीएल संतोष भी मौजूद रहने वाले हैं। तो एक बड़ी बैठक है और कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद ये नितिन नवीन की पहली नहीं होने वाली है। नितिन नवीन इस बात को समझ रहे हैं और अभी से इसलिए तैयारी में जुट गए हैं। आज जो बड़ी बैठक होने वाली है उसका मुख्य एजेंडा भी लगभग यही रहेगा कि रणनीति क्या होनी चाहिए आने वाले वक्त में, यह समझाया जाएगा। लेकिन अभी जो लय बीजेपी ने बना रखी है
है, चाहे वो महाराष्ट्र चुनाव की बात कर लें या फिर इससे पहले बिहार की बात कर लें। लगातार जो रिकॉर्ड जीत बीजेपी को मिल रही है उसको मेंटेन करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए जरूरी है कि अभी से टास्क निर्धारित किए जाएं। बिल्कुल, देखिए जब जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से, चाहे अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी एक लॉन्ग टर्म तक अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने भी बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश की थी। इसके अलावा देखिए अगर हम जेपी नड्डा की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, तो अब उसके बाद देखिए अब नितिन नवीन का टर्म शुरू हुआ है, क्योंकि ये 3 वो नाम ऐसे रहे थे जिन्होंने कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रदर्शन अपना किया था, लंबे समय तक ये अब अपने टर्म में अध्यक्ष रहे हैं और तकरीबन 5 साल 6 साल इस तरह की देखिए इन लोगों का अध्यक्ष कार्यकाल था। और अब नितिन नवीन को जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भी, कार्यकाल में भी काफ़ी राज्यों में भाजपा ने जो जीत थी वो दर्ज की थी, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, कई स्टेट थे जिनमें देखिए विजय पताका जो है वो लहराया था। लेकिन अब नितिन नवीन जो कि एक युवा चेहरा है और उनके सामने कड़ी चुनौती भी है खुद को साबित करने की और खुद के नेतृत्व में, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कल जिक्र किया था कि 1 लाख युवाओं को मैं न्योता देता हूं और मैं उनको अपनी पार्टी में लेकर आऊंगा जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध ना हो, उनके परिवार का कोई संबंध ना रहा हो, यानी कि अब नई ऊर्जा की ओर भाजपा बढ़ रही है। क्योंकि इससे पहले हमने ये भी देखा था कि 70+ वालों को भाजपा जो है वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती थी, मतलब 60 से लेकर 70 75 इस तरीके से। लेकिन अब वो ट्रेंड अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद से चेंज हुआ है और अब एक नई एनर्जी युवाओं पर भरोसा जताया। बीजेपी नेताओं की ओर से बात कही जा रही थी कि ये युवाओं का युग है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसलिए बीजेपी को भी युवा की ही कमान सौंपी गई है ताकि युवा एनर्जी के साथ भारत को आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया आपका आंचल तमाम जानकारी के लिए। इस बैठक पर नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी कि आज बड़ी बैठक होने वाली, नितिन नवीन क्या कुछ निर्देश देंगे और इस विचार मंथन के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।